हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआई वर्सेस जीयूएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। क्वालिफायर 1 खेले जाने वाला है दोस्तों एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच में यूएई टी20 लीग या इंटरनेशनल टी20 लीग की हम बात कर रहे हैं। यहां दोस्तों बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है। क्या निकोलस पुरान की वापसी होने वाली है, क्या वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से खेलने वाली है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए तो यहाँ पे आप काफी कुछ मिस कर दोगे, नहीं आओगे तो। जैसे बल्लेबाजी क्रम ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर लाइनअप, मेरे ऑडियोज जो आखिरी मिनट तक आपकी गाइडेंस के लिए हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सके फैंटेसी क्रिकेट में, तो जरूर जुड़ जाए मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल फॉर ऑडियंस क्रिक 11 फोरकास्ट में। दोस्तों अगर आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे। ये बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगी और जो आने वाले आईपीएल में बहुत अच्छे अच्छे गिवअवेज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। आप भी अपनी एडवाइस दे सकते हो कैसे गिवअवेज चाहिए, उसके लिए आपको फर्स्ट कमेंट करना रहता है। तो बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन करेंगे, तभी वो काम दोस्तों हो पाएगा। अब दोस्तों मैं बढ़ना चाहूंगा आगे पिच रिपोर्ट की तरफ। ये मैच होने वाला है दुबई क्रिकेट ग्राउंड में। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो विकेट है उसमें आपको अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला है। हवा में गेंद घूमी है, हवा में गेंद घूमी है तो ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स बहुत काम के हो जाते हैं। और इन द एयर स्विंग की वजह से बैटर्स जो ओपनर है थोड़ा यहाँ सफर किए हैं, उसके अलावा यहाँ हाई स्कोरिंग हुई है। अब इतने मैचेस ग्राउंड पे हो गए हैं कि स्पिन भी गेम में आने लगा है, तो ओवरऑल न्यूट्रल सरफेस है। क्योंकि भाई अगर आप मैचेस देखो ना, तीन ही तो स्टेडियम है यूएई में, शारजा का स्टेडियम है, अबू धाबी का है और दुबई का। तो इतने सारे मैचेस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आप इतने सब मैचेस को स्टडी करना चाहो, मेरे जैसा कोई है जो हर एक मैच को स्टडी करता है तो वो कर सकता है, मैंने सबके लिए लिखा है। लेकिन कोई है जिसको समरी चाहिए तो वो भी मैं आपको 1 मिनट में देने वाला हूं। मैक्सिमम मैचेस यहाँ 160 वाले हुए, 160, 160, 170, 150, 180, 160, 170, 160, 180। यहां पे आप कह सकते हो लो स्कोरिंग, यहां 150, यहां 170, यहां 160। मैं हमेशा ये बोल रहा हूं, यहां लगातार 160 से 170 के बीच में स्कोरिंग हो रही है। और यहां पे अगर आप देखोगे गेंदबाजी में 168 में से 105 विकेट फास्ट, 52 स्पिन, 10 रन आउट। वही इन द एयर मूवमेंट की वजह से पेसर ज्यादा अच्छा किया है। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में स्पिन भी थोड़ा फैक्टर रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन हल्की सी टर्न पहले के मुकाबले एटलीस्ट ज्यादा हुई है। तो ये चीज देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी टीम थोड़ा सा ऐसे प्लेयर्स जो हवा में गेंद घुमाते हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट, जो अच्छे बल्लेबाज है, पर्टिकुलरली 1 डाउन 2 डाउन के, क्योंकि भाई हवा में गेंद घूमती है 4-5 और उसके बाद वो आके अच्छे रन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेयर जरूर नजर में रखना। और एटलीस्ट ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो ओपनर पे, स्मॉल लीग में तो आप ओपनर रखना चाहते हो क्योंकि हर कोई रखता भी है। बाकी जितना आपका दिल हो उतनी बड़ी रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो भाई सबका ध्यान रखना है, उस हिसाब से टीम बनानी रहती है। शायद मैं अकेला हूं तो मैं और रिस्क लूं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, 10 मैच यहां पे खेली है एमआई की टीम और एमआई एमिरेट्स ने 6 जीते 4 हारे हैं। अब इनका मैच होने वाला था 13 तारीख को यानी 13 फरवरी को, बट इनका मैच हो गया 14 तारीख को शिफ्ट। कभी देखा है किसी टूर्नामेंट में क्वालिफायर बाद में हो और एलिमिनेटर पहले? ये पहला टूर्नामेंट ऐसा बना जिन्होंने स्केड्यूल चेंज किया। अब ये क्यों स्केड्यूल चेंज हुआ दोस्तों? 13 तारीख को निकोलस पुरान, अकेल हुसैन, टिम डेविड, इनके जो 3 खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मैच में खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की टी20 चल रही है, उस मैचेस में ये तीनों खेलेंगे। तो भाई एमआई एमिरेट्स के द्वारा ये आई थिंक रिक्वेस्ट की गई है कि ये मैच इनका नेक्स्ट डे हो जाए, ताकि इनके 3 बड़े खिलाड़ी इंक्लूडिंग देयर कैप्टन जो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में थे, निकोलस पुरान की वापसी हो जाए। उस कारण मुझे लगता है ये मैच थोड़ा आगे किया गया है। अब आप सोचोगे एक टीम की रिक्वेस्ट से, भाई वो रिक्वेस्ट एक टीम की नहीं, अगर मानी जैसा कोई करे तो वो रिक्वेस्ट मानी जा सकती है। क्या लगता है आपको? मुझे तो जो लगता है मैंने आपको बता दिया। बाकी देखते हैं ये 3 खेलते हैं कि नहीं। खेलेंगे तो भाई तीनों इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली 2 प्लेयरों को तो मैंने अपनी टीम में भी रखा है। तो आइए अब स्कोरिंग पे नजर डालते हैं। लगातार इनके लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कुशल परेरा आ रहे हैं। जिसको इंपैक्ट प्लेयर नहीं पता, आईपीएल में एक प्लेयर आता था, फर्स्ट इनिंग्स में बल्लेबाजी करता था, सेकेंड इनिंग्स में उसको निकाल देते थे, गेंदबाजी से कोई उसकी रिप्लेसमेंट आ जाता था। ऐसे सुपर सब रूल, इसका सेम नेम से सुपर सब किया गया है यूएई आईएल टी20 में। नाउ स्कोरिंग देखते हैं। कुशल परेरा लगातार विद द बैट चले हैं। पहले 2 मैच एन मतलब नॉट प्ले, देन 22, 42, 54, भाई 2 नॉक अच्छी आई, ठीक है। 0 खराब आया, अरे खराब फॉर्म होगी नहीं, 47, 65, 34, 11 लगातार स्कोरिंग आई है विद द बैट। बहुत टाइम बाद कुशल परेरा फॉर्म में दिखे हैं, विकेट सूट करी है इनको यहां की। मोहम्मद वसीम यूएई के लोकल प्लेयर, 51, 26 नॉट आउट, 89 नॉट आउट, शानदार खेले थे, 37 और
3 मैच में फिर फ्लॉप हुए हैं। एंड्रे फ्लेचर 30, 28, 42, 18, 22 नॉट आउट, 11, 11, 45। निकोलस पुरान का विद द बैट अच्छा रिकॉर्ड था, फिर ये 2 मैच खेले नहीं, ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में चले गए। सेम कहानी टिम डेविड 41 आया, 28 आया। लेकिन दोस्तों अब कायरन पोलार्ड आ गए हैं, जुड़ गए हैं। इन्होंने पहले मैच में 40 किए, दूसरे में 8। जॉर्डन थॉमसन 26 नंबर और 17 हमारे वाइस कैप्टन भी थे, एक विकेट भी ली थी। अकेल हुसैन की कमबैक की उम्मीद है, अच्छे स्पिन बॉलर है। ट्रेंट बोल्ट बहुत बढ़िया करे, टॉपले जुड़ गए हैं स्क्वाड में, आ गए हैं रीस टॉपले उड़ के, फास्ट बॉलिंग कर दे यार। एक लेफ्ट आर्म पेसर की याद आ रही होगी जो इनकी टीम में था, फजल हक फरूकी थे स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में, लेकिन फजल हक फरूकी अब अवेलेबल नहीं है बिकॉज अफगानिस्तान का मैच है 14 तारीख को विद श्रीलंका, जिस दिन ये सेम मैच है, तो वो तो आ नहीं रह पाएंगे। वैसे टॉपले ही अब आपको खेलते दिखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेले, बट आते ही आपके गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि भाई टॉपले और बोल्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये सामने के ओपनर्स को तंग करने वाला है। दोनों हवा में गेंद घुमाते हैं, और स्विंग अगर हो गई ना इन द एयर और सेकंड इनिंग्स में इनकी बॉलिंग हुई तो वॉच आउट, ये दोनों आपके गेम चेंजर बन जाएंगे सीवीसी के तौर पे। मोहम्मद रोहित है एक और लेफ्ट आर्मर जो कि लोकल प्लेयर आपको देख रहे हैं, क्योंकि भाई 2 लोकल प्लेयर खिलाने जरूरी है, वो वसीम और रोहित हो गए। अब दोस्तों ये टीम बहुत अच्छे से अपना इंपैक्ट प्लेयर यूज कर रही है, अपना सुपर सब। भाई देखो कैसे कर रही है, ये हर मैच में एक इंपैक्ट प्लेयर लेके आते हैं, वकार सलाम खेल, और बल्लेबाजी में कुशल परेरा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो रहा था रायडू आ रहे थे, कुशल परेरा पहली लाइनअप पे रहते थे, लेकिन बॉलिंग में लगातार वकार सलाम खेल आ रहे हैं और इनके टॉप विकेट टेकर हैं, 9 मैच में 14 विकेट। तो भाई हो सकता है आपको वकार सलाम खेल का नाम लाइनअप में भी ना मिले, लेकिन भाई टॉप विकेट टेकर है, ले लेंगे सेकेंड इनिंग्स में, तो फिर क्या पता फायदा ही मिल जाए। और एक चीज देख के चलना, एमआई फेवरेट्स विल स्टार्ट एज विनिंग टीम मेरे हिसाब से, बट अब ये चीज देखते हुए चलना, फेवरेट तो रहेगी एमआई एमिरेट्स, बट पुरान अगर नहीं आए, जॉर्डन थॉमसन को ही कंटिन्यू करवाया जा रहा है, बाकियों को जो बैकअप प्लेयर्स थे, तो मे बी टीम थोड़ा उतरा फंस सकती है। अब समझ के चलना, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर वो प्लेयर्स नहीं आए टिम डेविड वगैरह तो कौन खेलेंगे, 90% तो आ जाएंगे। मैच ही आगे शिफ्ट हुआ है, 13 को उनका मैच खत्म होगा, उस दिन उनकी फ्लाइट है एमिरेट्स की, ऑस्ट्रेलिया से दुबई आएंगे, मैच खेलेंगे, आने में लग जाएंगे 10 से 12 घंटे आराम से लगते हैं, बट आई थिंक दे विल बी रेडी टू प्ले। ऐसा माहौल उनको दिया जा रहा है, जितना मुझे समझ में आया है। स्पेशल फ्लाइट अरेंज करी गई है एमिरेट्स की, जितना मुझे नॉलेज मिली मैंने आपको ये तक बता दिया कौन सी फ्लाइट है। ठीक है, बाकी अब यह वकार सलाम खेल देख लो, 9 मैच में 28 ओवर 14 विकेट है, भाई जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है बंदा, हर मैच में विकेट निकाल रहा है। ट्रेंट बोल्ट 10 मैच में 14 विकेट है, पिछले 2 मैच में बेस्ट पे नहीं रहे, लेकिन विकेट टेकर अच्छे हैं। तो भाई वकार भी आपको 4 ओवर दे रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट भी दे रहे हैं। अकेल हुसैन 8 मैच 27 और 9 विकेट, ये बाहर चले गए। इनकी जगह टीम में है वाइशाख विजयसकांत, 2 मैच 8 और 3 विकेट। भाई चाहे वो अकेल हुसैन हो चाहे वाइशाख विजयसकांत, भाई दोनों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, तो दोनों में जो भी खेलता है, चाहे वो लेग स्पिनर यहाँ पे वाइशाख हो चाहे वो अकेल हुसैन हो, आपको 4 ओवर देगा। तो हम इन दोनों के आगे सर्कल लगा के 4 लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक खेलेगा, या तो ये या तो ये। ड्वेन ब्रावो खेल सकते हैं, ऑप्शन है, 7 मैच में 18 ओवर 5 विकेट। डैन मूसले हैं, 2 मैच 5 ओवर 3 विकेट, इकोनॉमिकल डाले हैं। ओडियन 3 मैच 6 ओवर 2 विकेट। जॉर्डन 2 मैच 7 ओवर 1 विकेट, वैसे मुझे जॉर्डन थॉमसन बहुत पसंद है। जहूर खान 1 मैच 2 ओवर, मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। आई थिंक इसमें जो भी ये, तो मेरे को लग रहा है 12 ओवर तो आपको पता लग गए, 4 वकार 4 ट्रेंट बोल्ट, और इसमें इस बार रीस टॉपले मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं, क्योंकि अभी जुड़े हैं भाई, उनको बुलाया गया खेलने से, साउथ अफ्रीका में थे वो खेल रहे थे SC20 में। अब दुबई में भाई घूमने बुलाया तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से तो मैच खेलने के लिए बुलाया होगा। 4 ओवर आपको टॉपले दे देंगे, तो ये आपके कुल मिला के 16 ओवर हो गए। बाकी जो भी खेलेगा, ओडियन खेल गए तो वो हैं, जॉर्डन थॉमसन खेल गए तो वो हैं, दोनों खेले तो ओवर डिवाइड हो जाएंगे। डैन मूसले 1-2 ओवर आपको ऑफ ब्रेक के दे देते हैं। ठीक है, बाकी लोकल प्लेयर भी इनके पास है, मोहम्मद रोहित अगर ये करवाना चाहें तो वो 5th बॉलर का रोल ओपन है, ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन लाइनअप, जैसी लाइनअप आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। नाउ अब मैं आपको एक बार रिप्लेसमेंट्स दिखाना चाहता हूं, यदि ये प्लेयर नहीं आते तो कौन खेलेगा। अगर निकोलस पुरान नहीं आए तो पहले तो विकेट कीपिंग फिर एंड्रे फ्लेचर करेंगे। ठीक है, एक इनके पास और ऑप्शन है, बट आई थिंक वो इस मैच में बाहर हो जाएंगे, जो लास्ट मैच में खेले भी थे। उनके बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा, टीम बनाते बनाते करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग में मुझे लगता है फिर अकेल हुसैन की जगह तो सीधी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है वाइशाख, जिन्होंने दोनों मैच में अच्छे स्पिन डाली, और खेलेंगे तो मैं लूंगा। ठीक है, वाइशाख खेल सकते हैं। और टिम डेविड की जगह मुझे लगता है कि भाई कंटिन्यू कर सकता है एज फिनिशर ओडियन स्मिथ, ये मुझे लगता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम यहाँ पे आ गए हैं, बॉलिंग हमने देख ली है, हम दूसरी टीम पे चलते हैं। इनके बेंच पे हम स्कोरिंग देख लेते हैं, विद द बैट कौन कितना बढ़िया रहा है। डैन बूसले के 11 और 12 2 ही आए हैं। वाइशैक ने बॉलिंग भी अच्छी करी, 1 नॉट आउट 8 नॉट आउट भी है। देन इनके पास अंबती रायडू है, जिन्होंने डिसेंट खेला, एक ही 40 की नॉक अच्छी आई है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं।
तो ओवरऑल आप सबके नंबर देख लो, ब्रावो के भी देख लो, विद द बैट भी काम कर जाते हैं। अब नाम आ ही गया तो बता दे, तो वो क्रिस बेंजामिन थे जो पिछले मैच में इनके विकेट कीपर थे, फ्लेचर नहीं थे, ध्यान रख के चलना। हालांकि मैं ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा ये खेलेंगे। अब यहां पे हम आ गए गल्फ जायंट्स पे। 10 में से तो 6 मैच ये भी टीम जीती है और बढ़िया भी किया है, तो इनका स्कोर कार्ड भी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। भाई ओपनिंग पे आने लगे जॉर्डन कॉक्स, जो कि बहुत अच्छे इंग्लिश खिलाड़ी हैं, विद द बैट, विद फॉर्म में थे इंग्लिश T20 लीग में, कैरी किया है फॉर्म स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से। 32-0, एक नॉक खराब हो गया, 32-38 के बाद 21-26, 4-0, 2-57, ये ओपनिंग पे आती ही 57 भी लगाए हैं, ध्यान रखना। जेम्स विंस विद द बैट अच्छी फॉर्म में है, 2 50s आई हैं लगातार, 59-50 टूर्नामेंट स्टार्ट भी अच्छा था, मिडल फेज में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, बट आई थिंक ये बेस्ट बैटर हैं इनकी टीम के। क्रिस लिन का स्टार्ट बहुत बढ़िया था, पिछले 3 मैच में सफर किया है। सामने की जो बॉलिंग है वो बहुत तगड़ी है, इनके ओपनर्स बहुत तगड़े हैं। ये मुकाबला यही है ट्रेंट बोल्ट और रीस टॉपले वर्सेस इनके टॉप 3। मेरे हिसाब से आधा मैच यही डिसाइड हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर में शिमरॉन हेटमेयर स्टार्ट बेकार किए थे, एंडिंग में फॉर्म दिखाई है, 40 नॉट आउट, 53 नॉट आउट, 34-2, 39 नॉट आउट। जेमी स्मिथ स्टार्ट 42 से किया, बीच में 43 नॉट आउट, स्टार्ट में ओपनिंग पे आ रहे थे, अब मिडल में। देन इनके ऑलराउंडर है नामीबियन प्लेयर गरहार्ड इरास्मस, 18-17, 2-7 और ओवर भी करते हैं, ध्यान रखना। ओवरटन है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बल्ले से गेंद से दोनों से काम आ सकते हैं। क्रिस जॉर्डन भाई, डोमिनिक ड्रेक्स है जिनको बॉलिंग से इतना ज्यादा यूजेज नहीं मिला पिछले 2 मैच में, ओवर डाले नहीं है, 2 ही ओवर किए हैं पिछले मैच में, बॉलिंग ही नहीं मिली। एयान अफजल खान है, यूएई के लिए बंदा 3 डाउन पे बैटिंग करने भी आ जाता है, यहां पे कैसे आए भाई, इतने सारे सुपरस्टार पहले ही हैं, तो ये दिक्कत है। टीम की बल्लेबाजी काफी डेप्थ वाली है, प्लस अभी तो इंपैक्ट प्लेयर रूल भी है भाई। क्रिस लिन बल्ले से इंपैक्ट प्लेयर में आ रहे हैं एज सुपर सब, बॉलिंग में ये दूसरे प्लेयर को ले आते हैं, कभी ब्लेजिंग मुजरबानी, कभी किसी और को ले आते हैं, ठीक है। लास्ट में जब ब्लेजिंग मुजरबानी आए थे। अब इनके पास भी बॉलिंग में विकल्प बहुत है, ठीक है। इतने हो जाते हैं कि भाई डोमिनिक ड्रेक्स को ओवर नहीं देते, जो कि मेरे हिसाब से भाई मेन बॉलर है, ठीक है। तो भाई एक जो मेरे को चीज दिख रही है, जॉर्डन के ओवर पक्के हैं, ये डेथ में आ रहे हैं, 4 ओवर डाल रहे हैं, टीम को विन भी करवा रहे हैं, 9 मैच में 11 विकेट है। जुहैब जुहैर भाई बहुत बढ़िया बॉलर निकले हैं, लोकल लैड अगर कोई परफॉर्म करे तो भाई यूएई लीग की जो एक एम है वो सक्सेसफुल होती है। 7 मैच में 10 विकेट है, ये भी आपको 3 से 4 ओवर दे रहे हैं, बट इनके ओवर की मैं गारंटी नहीं लेता, जॉर्डन जरूर करेंगे। जेमी ओवरटन 8 मैच में लगभग 30 ओवर 10 विकेट, ये भी आपको 3 से 4 ओवर देंगे। अयान अफजल 1-2 ओवर डाल जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, 2 से 3 ओवर आप मान के चल सकते हो। ड्रेक्स को पिछले मैच में 1 ओवर मिला, उससे पिछले में 2 ओवर मिला, भाई बिल्कुल खराब यूजेज मिल रहा है, प्लेयर जबरदस्त है, इनके भी 2 ओवर काउंट कर रहा हूं, लेकिन गारंटी नहीं है। ग्लीसन 5 मैच 20 ओवर, अब खेल नहीं रहे, ठीक है। ब्रैथवेट 3 मैच 9 ओवर, लास्ट मैचेस खेले नहीं है। डीएनपी का मतलब डिड नॉट प्ले है, ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे करीम जनाद 2 मैच खेले, 1 ओवर किया। गरहार्ड इरास्मस ये हर मैच में 1 से 2 ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेजिंग मुजरबानी इंपैक्ट प्लेयर के आके 3 ओवर कर रहे हैं, आप ओवर काउंट कर लेते हैं, ध्यान से देखोगे 4 ओवर, 7 ओवर, 10 ओवर, 12 ओवर, लगभग अगर ये 2 ओवर करे 14 ओवर हो गए, 17 ओवर हो गए, 18 से 19 ओवर हो गए। बाकी इनके मैंने लोअर एंड पे ओवर गिने हैं, अगर मान लो जेमी ने 4 ओवर कर दिए तो 20 ओवर कंप्लीट हो गए, ऐसी इनकी कहानी रही है। बॉलिंग भी आपको मैंने समझा दी, लेकिन जो मैं सजेस्ट करता हूं जॉर्डन ओवरटन, ये 2 बंदे आपको 4-4 ओवर देंगे, इनको आप जरूर रख लेना, ठीक है। बाकी अब इनके बेंच पे उस्मान खान, ब्रेथवेट हैं, ब्रेथवेट इज गुड इनफ टू प्ले, पता नहीं टीम यूज क्यों नहीं कर रही है, तो भाई अब टीम की मर्जी है। उस्मान खान प्लेयर बढ़िया है, ओपनर प्लेयर हैं, बट इनको बीच में यूज करने का मतलब नहीं है, जो टूर्नामेंट के स्टार्ट से ये कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने बेस्ट पे नहीं दिखे। तो फुल ऑन सारी चीजें आपने देख ली हैं, आइए अब अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में अच्छी खासी चॉइसेस आपको मिलेंगी, नियरली सब प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जॉर्डन कॉक्स, ये ओपनिंग पे आ रहे हैं, पहले कुछ मैचेस में मिडल में आए थे, लगातार 30 से 40 स्कोर किया था, अब ओपनिंग पे आके पिछले मैच में 50 रन लगाए। प्लेयर बढ़िया है, स्कोरिंग भी अच्छी है, पॉइंट्स भी आप देखोगे फ्लेचर से भी ज्यादा है, बट एक दिक्कत वाली बात मुझे ये दिख रही है, सामने ट्रेंट बोल्ट एंड रीस टॉपले होने वाले हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स को भी आउट करते हैं, इसीलिए मैं जॉर्डन कॉक्स पे रिस्क ले रहा हूं ना लेने का, आप सेफ रह सकते हो लेकर। आई थिंक एंड्रे फ्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डाउन पे आएंगे, लास्ट मैच में 45 किया, टूर्नामेंट स्टार्ट भी अच्छा था, मिडल में थोड़ा फंस रहे थे, आप चाहो तो फ्लेचर को भी टीम में डाल सकते हो। कुशल परेरा बतौर इंपैक्ट सब खेले थे, लास्ट मैच ओपनिंग पे आए थे, फील्डिंग नहीं करी थी, प्लेयर बहुत बढ़िया है, फॉर्म भी अच्छा है, रेगुलर इनको सूट करी है ये वाली विकेट्स, तो स्कोरिंग कर रहे हैं। जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग कर रहे हैं गल्फ जायंट से, और आपको मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे। परफॉर्मेंस एक ही मैच में आया है, एक के 2 मैच में कह लो, एक ओपनिंग पे पहले मैच में 40 रन की नॉक आई थी, एक मिडिल में आई है 38-39 की नॉक, उसके अलावा टूर्नामेंट में फेल हुए हैं। बट क्रिस बेंजामिन 1 मैच खेले, विकेट कीपिंग भी करी थी। कुल मिला के कहानी ऐसी है कि अगर तो निकोलस पुरान की वापसी नहीं हुई, फ्लेचर आई थिंक करेंगे विकेट कीपिंग, बेंजामिन को मुझे लगता है बाहर बिठाएंगे, लास्ट मैच खिलाया था तब एमआई क्वालिफाई हो चुकी थी।
बट निकोलस पुरान की कमबैक की फुल उम्मीद है। अगर पुरान आते हैं, इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेफ्टी प्लेयर, विकेट कीपर, टीम के पहले कप्तान भी थे। अब देखते हैं पोलार्ड क्या आने से ये कप्तानी करते हैं या पोलार्ड को देते हैं, बट प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो हम निकोलस पुरान को ही लेकर गए। बल्लेबाजी सेक्शन में हम दोस्तों आ गए हैं। तो बल्लेबाजी सेक्शन में अगर आपको सिर्फ एक खिलाड़ी लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा जेम्स विंस को लेके जाएं, बिकॉज ही इज ब्रिलियंट प्लेयर, ओपनिंग पे हैं एंड रेगुलर आपको स्कोरिंग दे रहे हैं। बट अगर आपको 3 प्लेयर लेने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और प्लेयर, और मैं एक्चुअली क्रिस लिन को रख भी रहा हूँ बिकॉज वन डाउन पे आ रहे हैं। ब्रिलियंट स्कोरिंग करी टूर्नामेंट की स्टार्ट में, एंड फेज में पिछले 3 मैच में नहीं चले, बट प्लेयर ताबड़तोड़ है, इंपैक्ट सबके तौर पे आ रहे हैं वन डाउन पे। ठीक है, ओपनिंग पे आपको जेम्स विंस मिल गए और साथ में क्रिस लिन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तीसरे बैटर अगर आपको चाहिए, हेटमेयर और वसीम मोहम्मद ऑप्शन है, पर्टिकुलरली वसीम मोहम्मद ओपनिंग पे हैं। हेटमेयर के पिछले कुछ मैचेस में अच्छे नॉक आए हैं। एमआई की बॉलिंग देखते हुए मैं हेटमेयर को पिक नहीं कर रहा हूँ। कायरन पोलार्ड है, अभी तक बॉलिंग नहीं करी, वैसे ब्रिलियंट बैटर है, मिडिल ऑर्डर में आके आपको रन्स करके देते हैं एंड अगेन कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, कुछ पता नहीं लगता इनका बॉलिंग करने आ जाए। टिम डेविड की वापसी की उम्मीद है इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की सीरीज की पूरी कहानी मैंने आपको बताई, हो सकता है ये आ जाएं, और अगर आते हैं तो मिडल में सीधा सीधा टीम में आ जाएंगे। अंबती रायडू इस मैच में आई डोंट थिंक खेलेंगे भी तो मैं नहीं लूंगा। उस्मान खान का सेम है, विल स्मिथ, आसिफ खान वही अगेन खेलेंगे तो मैं नहीं लूंगा। ऑलराउंडर में आपके पास अच्छे खासे खिलाड़ी है। जेमी ओवर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगातार ओवर्टन से मिल रहे हैं 4 ओवर, एंड मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी 5 से 6 डाउन, लेट मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, देन डैन मूसली हैं जो कुछ ऑफ ब्रेक कर रहे हैं एंड बल्लेबाजी भी करते हैं। ड्वेन ब्रावो कुछ मीडियम पेस एंड बल्लेबाजी भी करते हैं, बट ब्रावो को एज बॉलर ज्यादा देखना। देन आप पास जॉर्डन थॉमसन है, अगेन मीडियम पेस एंड बल्लेबाजी। थॉमसन और ब्रावो में जो खेलता है वो आपको लेना है। मेरे को लगता है अभी जॉर्डन थॉमसन खेलेंगे तो मैं रख रहा हूँ। अयान अफजल थोड़ी सी बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी बल्लेबाजी, बॉलिंग से थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। यूएई के मैचेस में ये बेस्ट सीवीसी ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ पे टीम मौका नहीं दे रही उतना। गराड इरास्मस कुछ ऑफ ब्रेक कर रहे हैं एंड कुछ बल्लेबाजी, ब्रेथवेट खेल नहीं रहे, ओडियन खेले नहीं लास्ट मैच, अच्छे ऑलराउंडर है, ओडियन खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट है। कोरी करीम और इवन नेपाल के दीपेंद्र सिंह गिरी को भी मौका नहीं मिल रहा। बॉलिंग में कुछ जबरदस्त खिलाड़ी हैं। जॉर्डन, बोल्ट अपनी अपनी टीम के प्रीमियर बॉलर। जॉर्डन का काम है डेथ में मेन विकेट लेना, बोल्ट का काम है स्टार्ट में विकेट लेना, लेकिन अपनी अपनी टीम के बेस्ट बॉलर है दोनों। और बॉल हवा में घूमती है तो बोल्ट भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन डेथ बॉलर वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन कैचिंग में बहुत जॉर्डन कैचेस ले रहे हैं, सिमिलरली बोल्ट भी, दोनों ही कैचिंग पोजीशन में रहते हैं। वकार सलाम खेल इंपॉर्टेंट है, टॉप विकेट टेकर बन गए हैं टीम के, इंपैक्ट सबके तौर पे। बल्लेबाजी कुछ यहाँ पे कभी कभी कोई और कर रहा है, जैसे कुशल परेरा लास्ट मैच में थे, कभी अंबती रायडू स्टार्ट में आ रहे थे, बट बॉलिंग में ये आ रहे हैं और लगातार विकेटें निकाल रहे हैं। वाइशाख, विजयकांत और यहाँ अकेलू सैन में आई थिंक कोई एक खेलेगा। अगर तो अकेलू सैन आ गए तो शांति से मैं अकेलू सैन को रख लूंगा, अगर नहीं आए तो वाइशाख। तो वाइशाख, विजयकांत या फिर यहाँ पे अकेलू सैन, जो भी खेलेगा वो आपकी टीम में होना चाहिए। देन टॉपले हैं, ये आ चुके हैं, स्टार्ट में ही बहुत बढ़िया स्विंग करेंगे अलॉन्ग विद यहाँ ट्रेंट बोल्ट। तो भाई एमआई के जो बॉलर्स हैं मुझे वो बहुत तगड़े दिख रहे हैं, इसलिए मैंने एमआई के अच्छे खासे बॉलर रखे हैं। देन यहाँ पे भाई जुहेर जुबैर है, ये भी अच्छी स्पिन डाल रहे हैं, गल्फ जायंट से लगातार विकेट ले रहे हैं, यूएई के लोकल प्लेयर हैं। डोमिनिक ड्रेक्स को इन्होंने अच्छे से यूज नहीं किया, जो अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बट टीम ने पिछले मैच में 1 ओवर करवाया, उससे पिछले मैच में केवल 2 ओवर करवाए। इंपॉर्टेंट है बट टीम मौका नहीं दे रही। देन ब्लेजिंग मुजरबानी इंपैक्ट सबके तौर पे आ रहे हैं। रेहान अहमद टेस्ट सीरीज में बिजी है, यूएसए के कैनीज और नटरालकर खेलेंगे नहीं। जहूर खान है, संचित शर्मा, मैकेनी क्लर्क नहीं खेलेंगे ये सब। ग्लीसन ने 5 मैच खेले हैं, 20 ओवर किए पूरे, यदि खेलते हैं पूरे ओवर करेंगे। तो ये भाई हमारे 10 प्लेयर तो फाइनल हैं, इसमें हमें प्लेयर कोई और डालना है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर अकील हुसैन नहीं खेलेंगे, ठीक है, और अगर पुरान नहीं खेलेंगे, पुरान की जगह आप फ्लेचर को लोगे, अकील हुसैन की जगह आपको ऑलरेडी बता दिया वाइशाख हैं जो स्पिनर, उनको आप लोगे, ठीक है, वाइशाख को। बट एक प्लेयर हमें और डालना है, जो हम कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, भले ही कोई आप विकेट कीपिंग से डालो। मैं थोड़ा डिफरेंट गया हूँ। फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे विकल्प में हमारे पास अच्छे खासे विकल्प है। डैन मूसली अगर कंटिन्यू करेंगे खेलना तो मैं इनको रखूंगा, क्योंकि ये थोड़ी ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी की है। तो मेरी अभी ये टीम है। मैंने थोड़ा एमआई को फेवर किया, आप देख सकते हो ये एमआई के 7 खिलाड़ी है मेरे पास। सीवीसी के जो ऑप्शन है देखो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जेमी ओवर्टन, क्रिस जॉर्डन और ट्रेंट बोल्ट। मैंने बोला फास्टर बॉलर्स को यहाँ स्विंग मिला है, अच्छा काम कर सकते हैं, इसी वजह से मैं अपनी कैप्टनसी जेमी ओवर्टन को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी जॉर्डन को। अगर तो पहले बॉलिंग आ जाती है गल्फ जायंट्स की तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ताकि हम फेवर चाहे एमआई एमिरेट्स को करें, ये दोनों तो हमें काम करके दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता फिर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर वाइस कैप्टनसी आपको ट्रेंट बोल्ट को देनी पड़ेगी, अगर पहले एमआई एमिरेट्स की बॉलिंग हुई। लेकिन अगर गल्फ जायंट्स की हुई फिर मैं यही कॉम्बिनेशन रखूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको सीखने को मिला। काफ़ी मेरा गला खराब था बट मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके अगली वीडियो में भी लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।